कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं उसके ना बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है जी। बट अभी हम जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी सीख रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी को भी ना मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक पार्ट कौन से वाला आता है, जब हमारे पास हम लोग रिकॉर्ड करने वाले जिसके अंदर सारे के सारे चेंजेस फ्रॉम द P&L अकाउंट, और एक पार्ट जिसके अंदर आता है चेंजेस फ्रॉम द बैलेंस शीट। तो पहले मैं बैलेंस शीट वाला पार्ट सिखा रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग ए लिखेंगे ऊपर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो हम सीख रहे हैं। और इसको सीखने का सिंपल सा तरीका क्या है यार, हमें ना क्वेश्चन में एनपी गिवन होगा, ठीक है जी, लिख लेंगे जी जितना भी प्रॉफिट गिवन है। एनपी मतलब क्या है, नेट प्रॉफिट। इसमें कुछ आइटम्स क्या करते हैं प्लस, कुछ आइटम क्या करेंगे माइनस। अब मैं क्या चीज़ें प्लस करने वाला हूँ, क्या चीज़ें माइनस करने वाला हूँ, सिंपल सी चीज़ है। जब भी इनफ्लो ऑफ कैश होगा तो मैं उससे क्या करता हूँ प्लस, आउटफ्लो ऑफ कैश को क्या करता हूँ माइनस। वही जो हमने कल पढ़ा था। इनफ्लो ऑफ कैश कब होगा, यहाँ पे करंट एसेट्स जब भी डिक्रीज होंगी और करंट लायबिलिटी जब भी इंक्रीज हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा इनफ्लो ऑफ कैश। और आउटफ्लो ऑफ कैश कब होएगा, जब भी करंट एसेट इंक्रीज करेंगी, करंट लायबिलिटी डिक्रीज करेंगी। बस इसको करके मेरा आंसर आ जाएगा। इन सारी चीज़ों से इनफ्लो ऑफ कैश हो रहा है। क्यों, यहाँ पर जो नॉन करंट एसेट है ना, वो सारी की सारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ठीक है जी। जितनी भी नॉन करंट लायबिलिटीज है, शेयर होल्डर फंड है, शेयर कैपिटल है, सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। मैं बना रहा हूँ ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग के लिए क्या बचता है, सिर्फ करंट एसेट, करंट लायबिलिटी। वही चीज़ें हैं जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी या जिनकी रीपेमेंट करनी है। तो इस वजह से किसका पार्ट बन जाएगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, जो रेगुलर बिजनेस के लिए हमें जरूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर क्या आना है, एनपी, ऐड और लेस। ऐड क्या, करंट एसेट डिक्रीज हो रही है, करंट लायबिलिटी बढ़ रही है। लेस क्या है, करंट एसेट इंक्रीज और करंट लायबिलिटी डिक्रीज। यहाँ से इसका टोटल, ठीक है जी। और जब आप टोटल करके आंसर निकालोगे, आंसर प्लस में आएगा, तो हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और बाय चांस आंसर माइनस में आ गया तो इसकी जगह ये वर्ड आ जाएगा, फ्लो फ्रॉम की जगह क्या आ जाएगा, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर प्लस में है तो फ्रॉम, माइनस में है तो यूज्ड। जब हम अपना फाइनल आंसर निकालेंगे, अभी एक आंसर निकाल के दिखाऊंगा और क्लैरिटी हो जाएगी कैसे करना है। हाँ जी, कर लो जी, नोट कर लो। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है जी। इसमें आएगा सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगा एनपी, ठीक है जी। अगर इनफ्लो ऑफ कैश होगा तो उसे क्या करेंगे प्लस, आउटफ्लो ऑफ कैश होगा इसे क्या चीज करना है माइनस। सिंपल सी बात है, मैं देख रहा हूँ ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना पैसा आया, इनफ्लो ऑफ कैश को क्या करना है प्लस, आउटफ्लो ऑफ कैश को क्या करना है माइनस। इसके अंदर ना सिर्फ करंट एसेट और करंट लायबिलिटी आती है, ठीक है जी। मतलब अगर करंट एसेट डिक्रीज हो जाएगी और करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगी तो आपके पास क्या होगा, इनफ्लो ऑफ कैश। और यहाँ पे करंट एसेट बढ़ जाएगी और करंट लायबिलिटी कम हो जाएगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, आउटफ्लो ऑफ कैश। ये आपके वो है भगवान जी जिन्होंने पूरे क्वेश्चन में नंबर दिलवाने। सबसे अच्छा तरीका क्या है याद रखने का, असेट और लायबिलिटी मिल रहे हैं या दोनों बिछड़ रहे हैं, ठीक है जी। अब देख लो जी, एक मिनट क्वेश्चन में कैसे करूँ, क्लैरिटी आ रही है कैसे करना है। फर्स्ट यहाँ पे दे दिया डेटर। पहले बताओ डेटर आपके लिए क्या चीज़ है, करंट एसेट या करंट लायबिलिटी, बताओ। करंट एसेट, चलो ठीक है जी। देखो अब पिछले साल कितने के थे, 80,000, इस साल कितने के हो गए, 60,000। डेटर 60,000 से कम हो गए, ठीक है जी। असेट है, असेट कम होगी, असेट कम होगी तो क्या अमाउंट करना है जी, प्लस, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे डेटर्स कितने डाल देंगे, 20,000। अभी सिर्फ ये देख रहे हैं किसको प्लस और किसको माइनस करना है, उसके लॉजिक के अकॉर्डिंग। हाँ नहीं, डिटेल्स में डालेंगे, अमाउंट में कुछ नहीं जाएगा, अमाउंट में टोटल जाएगा, डिटेल। नेक्स्ट अगला बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल आपके लिए क्या है, असेट। पिछले साल कितने की थी, 7,000, इस साल कितने की होगी, 10,000। असेट बढ़ गई, असेट बढ़ गई तो क्या करना है, माइनस। भाई तुम मत बोल भाई, तुम लोग रहने दो, तुम्हें नहीं पता सेट है या लायबिलिटी है, रहने दे। अगला नेक्स्ट क्रेडिटर्स, लायबिलिटी पिछले साल कितने की थी, 50,000, इस साल कितने की होगी, 55,000। लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ गई तो क्या करना है, प्लस, एरो लगी हुई है। लायबिलिटीज हमारे साथ चल रही हैं, बढ़ेंगी तो प्लस, कम हो जाएंगी तो माइनस। असेट्स हमसे उल्टी चल रही हैं, बढ़ेंगी तो माइनस, कम हो जाएंगी तो प्लस। वही चीज़ जो मैंने बताया था, लायबिलिटीज है क्रेडिटर्स 5,000 से बढ़ के तो यहाँ डाल दीजिए 5,000 रुपये प्लस। नेक्स्ट
बीपी ये भी क्या आपके लिए लायबिलिटी, पिछले साल कितने का था 8,000, इस साल कितने का हो गया 6,000। बीपी लायबिलिटी कम होगी, अमाउंट क्या करना है माइनस 2,000 रुपए। ठीक है जी। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है, लायबिलिटी पिछले साल कितने की थी 1,000, इस साल कितने की होगी 1,500, 500 रुपए से लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी हमारे साथ चल रही है बढ़ गई तो क्या हो जाएगा प्लस 500। नेक्स्ट प्रीपेड एक्सपेंसेस पिछले साल 1,800, इस साल 1,600, हमारे लिए क्या है असेट कम हो रही है, अमाउंट क्या हो जाएगा जी प्लस 200। चलो नेक्स्ट इनकम अक्रूड इनकम पिछले साल कितने की थी 800, इस साल कितने की होगी 900। अक्रूड इनकम का मतलब होता है इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, पैसे कमा लिए बट मिले नहीं। हमारे लिए क्या है असेट बढ़ गई तो अमाउंट क्या हो जाएगा माइनस 100 रुपए। नेक्स्ट इनकम रिसीव्ड एडवांस हमारे लिए क्या है लायबिलिटी, पिछले साल कितने की थी 700, इस साल कितने की होगी 0, मतलब नील मतलब कितने की होगी 0, तो 700 रुपए से लायबिलिटी कम हो जाएगी, क्या हो जाएगा माइनस इनकम रिसीव्ड एडवांस 700 रुपए माइनस। ठीक है जी, सारा सामान आ गया। अब टोटलिंग करते हैं, यहाँ नीचे लिखा हुआ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, याद दे दिया भाई ने 1 लाख, वो इधर डाल दिया 1 लाख। अब टोटल कैसे करना है, इसको प्लस करते हैं 20 + 5 25,700, टोटल किया 125,700, यहाँ 5,800 क्या कर दिया माइनस, इसका अब आंसर निकालेंगे, ये आएगा 11,990। अब अगर आंसर प्लस में आएगा तो हम लोग वर्ड यूज करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और माइनस में आएगा तो इस फ्लो की जगह फ्रॉम की जगह क्या बढ़ जाएगा कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कुल मिला के सिंपल सा फंडा ये है, जब भी एसेट कम हो रही है और लायबिलिटी बढ़ रही है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ प्लस, यहाँ पे एसेट बढ़ रही है और लायबिलिटीज कम हो रही है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ माइनस। बस सिंपल प्लस माइनस करके हमारा आंसर पूरा का पूरा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है जी, क्वेश्चन कैसे करना है, सबसे पहले ऊपर लिखेंगे ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है जी, इसमें एनपी, इसमें कुछ सामान प्लस और कुछ सामान माइनस। प्लस और माइनस क्या हो रहा है, इनफ्लो ऑफ कैश प्लस हो रहा है, आउटफ्लो ऑफ कैश माइनस हो रहा है। इनफ्लो कब होएगा, जब भी करंट एसेट डिक्रीज हो रही है और करंट लायबिलिटी बढ़ रही है। लेस कब होगा, जब भी करंट एसेट बढ़ रही है और करंट लायबिलिटी कम हो रही है। ठीक है, ये तो हमारा बेस है, तुम्हें याद ना रहे तो ये चीज याद रखना, एसेट और लायबिलिटी मिल रहे हैं तो प्लस, यहाँ बिछड़ रहे हैं तो माइनस। बस सिंपल से बेसिस पे मुझे पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। अब देखते हैं क्या क्या चीजें मैं कैसे कैसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलिए जी, फर्स्ट आइटम मुझे यहाँ पे दी हुई है डेटर। डेटर आपके लिए क्या है, एसेट या लायबिलिटी। लो जी, डेटर मेरे लिए क्या है जी असेट। ठीक है जी, पिछले साल कितने के थे 50,000, इस साल कितने के हो गए 40,000। डेटर कम हो गए, एरो लगी हुई है, करंट एसेट कम हो रही है तो अमाउंट क्या हो जाएगा जी प्लस। डेटर कितने के डाल दिए जी 10,000 रुपए। और ज्यादा दिमाग मत लगाना, जिनको दिक्कत है असेट्स हमसे उल्टी चलेंगी, जब भी कम हो जाएंगी तो क्या करूंगा प्लस, बढ़ जाएंगी तो माइनस। लायबिलिटीज हमारे साथ चलेंगी, बढ़ेंगी तो प्लस, कम हो जाएंगी तो माइनस। डेटर्स कम हुए 50 से 40,000, मतलब इनफ्लो कैश होगा, इसको हमने क्या कर दिया प्लस। हाँ जी, सारे अमाउंट वहां टोटल आएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट आ गया मेरे पास बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल आपके लिए क्या है, असेट या फिर लायबिलिटी। असेट, पिछले साल कितने के थे 10,000, इस साल कितने के हो गए 12,500। असेट बढ़ गई तो क्या करना है माइनस, यहां लिखूंगा जी बिल रिसीवेबल 2,500 रुपए माइनस। नेक्स्ट क्रेडिटर, क्या ये लायबिलिटी, पिछले साल 25,000, इस साल 20,000, कितने से कम होगी 5,000 रुपए से क्रेडिटर कम हो गए, लायबिलिटी कम हो रही है, एरो कहां लगी हुई है इधर। ठीक है जी, माइनस, क्रेडिटर कम कर दिए, कितने के जी 5,000। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये हमारे लिए क्या दोबारा लायबिलिटी। पिछले साल 800, इस साल 1,000, लायबिलिटी बढ़ रही है, अमाउंट क्या हो जाएगा जी प्लस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 200। नेक्स्ट बिल्स पेबल, दोबारा ये हमारे लिए क्या है लायबिलिटी। पिछले साल 40,000, इस साल 25,000, लायबिलिटी कम हो रही है, आउटफ्लो ऑफ कैश हो रहा है, लायबिलिटी कम हो रही है, क्या हो जाएगा माइनस, बीपी 15,000। नेक्स्ट अक्रूड इनकम, हमारे लिए क्या है असेट।
ठीक है जी। पिछले साल 6,000, इस साल 7,000। असेट बढ़ गई, असेट बढ़ना मतलब क्या है जी, माइनस। तो यहाँ डाल दूंगा अक्रूड इनकम 1,000 माइनस। नीचे लिखा हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 1,30,000, इसको यहाँ एनपी में लिखूंगा 1,30,000। इसका क्या मतलब है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस का, अभी समझा रहा हूँ, बताऊंगा कैसे निकला। ठीक है जी। अब मैंने सारा सामान कर लिया। प्लीज यार टोटलिंग में ध्यान देना, आधे बच्चों को टोटलिंग करनी नहीं आती। किया 1,30,000, इन दोनों को जोड़ दिया 10,000 प्लस 200 कितना बन गया 10,200। टोटल करके आ गया 1,40,200। अब सब माइनस वाले को जोड़ लेते हैं, 2,500 और 5,000 20 22 23,500, ये बनेगा 23,500। इसको यहाँ से माइनस किया, माइनस करना है तो किसका साइन लगाना है जी, आपने ब्रैकेट का, और हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आंसर प्लस में आएगा तो हमने क्या वर्ड यूज करना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और अगर माइनस में आएगा तो क्या यूज करना है, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। प्लस के लिए फ्रॉम, माइनस के लिए यूज्ड। इसी से पता लगा आंसर प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है। ये देख लेते हैं कितना आ गया, 1,40,200 माइनस 23,500, 11,6,7,0.